महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी राजा रंक कोई हो, राजा रंक कोई हो, बड़ा वही है, बड़ा वही है जो सुमरन करता। सुमरन मतलब गुरु से युक्ति लेकर के उस नाम का सुमरन करता है, उस मंत्र को हमेशा जपते रहता है। राजा रंक कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो मतलब हमरा सबेर के तो कोई छबेर के तो हम कथिल सत्संग करो। श्री सदगुरु धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, हमसे बढ़कर के किसी का प्रतिष्ठा है? देखिए तो संत महात्मा लोग कहते बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। बलि के पास कम धन था। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। रावण को बाली 6 महीने तक अपने कांख में दबा लिए थे, नहीं दबा लिए थे? ऐसे ऐसे वीर झक मार करके चले गए। हम लोग अहंकार में फूलों ने सवार हमसे बढ़ करके कोई नहीं। कहते चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, और चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, सब ऐठ कर सब समाप्त हो जाएगा। जब आएंगे जमपुर से सिपाही आएंगे, जमदूत आएंगे, जीवन में नो सत्संग होगा, नो सदगुरु का भजन होगा। जमपुर से ऐले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवार। क्या करेंगे? जमतताए क्या पूजा करेंगे? बैंक बैलेंस इनके पास बहुत है, प्लॉट का प्लॉट जमीन इन्हीं का है। हाथ में हथकरिया लगावे। श्री सदगुरु हाथ में क्या लगाएंगे? जमदूत क्या करेंगे? हथकड़ी उनके पास हथकड़ी है, नहीं है? फूल का माला थोड़े उनके पास है। फूल के माला तो देवदूत के पास है? हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। जो आगू पीछू, कोई आगे कोई पीछे। क्या कहेंगे? हम तो जाएंगे। श्री सदगुरु हमें नहीं जेबे। और जमदूत जब पकड़ेंगे तो सीधे चलना पड़ेगा। श्री सदगुरु हम नहीं जेबे, जाना पड़ेगा। एक बार देखेंगे, इधर देख लेते हैं, कहते सीधे चलो, इधर मत देखो। श्री सदगुरु झांकने तक के लिए नहीं देंगे। आगू पीछू जम लेने जाए। केते कैलो दान पुण्य, केते कैलो भजनिया हो। कितना भजन के सत्संग के, केते दिहल साधु संग हो लगा। तो जमदूत को कौन पकड़ेंगे? जमदूत किनको पकड़े? कंजूसी को पकड़े, जो बहुत बड़े कंजूस है ना, उन्हीं को पकड़ेंगे ना। तो कंजूस क्या कहते? नाही के लिए दान पुण्य, नाही के लिए भजनिया हो, सत्संग और तो दूरे रहे। श्री सदगुरु नाही के लिए दान पुण्य, नाही के लिए भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप दल के गहन मा हो, जाए बिरिया ललके होता है। देखते हम लोग तो देखते समाज में प्रत्येक आदमी देखते हैं, कितना भी सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अंत में उसको उतार करके क्या देते हैं? सबसे सस्ता कपड़ा ओढ़ाते हैं, नहीं ओढ़ाते हैं? मतलब सबका मान बराबर।
इसलिए संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों जागो जागो गुरु पद लागो, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरे, अंत का रोई रोई रे। अंत में रोने की सिवा कुछ नहीं। अंत का रोई रोई हो। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। परमात्मा को विसार करके पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठाम में रहतो ऐ तो जम दोत, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरिया पूजा करेंगे, बहुत बड़े जमींदार हैं, पाछू से जमरैया डंडा गुस्सा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करिले पर समय बीतता हो जा रहा है। जिस श्वास का हम लोग अभी कीमत नहीं समझ रहे हैं, श्वासा रूपी पूंजी, घर में गैस सिलेंडर भरा कर रखते हैं ना, तरह तरह से सब भोजन बना रहे, व्यंजन बना रहे हैं, और सब तरह का सब्जी काटा हुआ है। साधु महात्मा आए, मेहमान आए, उनको खिलाएंगे, घर में खिलाएंगे। श्री सदगुरु और दिन में काट करके रखिए, के बार 10 बजे रात्रि हम तो बनाएंगे। और 10 बजे रात में चढ़ाए, गैस गया 60। श्री सदगुरु गैस 60 गया तो भोजन बनेगा कि नहीं? एक को कचरी बनेगा, एक को कचरी, कुछ नहीं बनेगा। जब तक गैस सिलेंडर में गैस है, तब तक आप तरह तरह का व्यंजन, तरह तरह का पकवान बना करके खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह इस शरीर में संसारोपी पूंजी है, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, तब तक आप संसारोपी पूंजी, जब तक आप तब तक कुछ भी कर लीजिए। जिस दिन संसारोपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, क्या होगा? घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। सिकंदर के पास कितना संपत्ति था? विश्व विजेता सिकंदर, कितना संपत्ति? विश्व विजय की लालसा लेकर के जब वो भारत आ रहे थे, अपने माँ को प्रणाम करते। माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय नहीं छे, माता पिता से बढ़ कर के कोई देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं। देवता से कुछ मांगेंगे देंगे कि देंगे तो नहीं है। श्री सदगुरु माता पिता सास ससुर पति ऐसा देवता है, बिना मांगे किसका है? सब बेटे का है, सब बेटा का है, पतोह का है। और उसमें से अगर दूसरे कोई कहेंगे दादा हमरो 1 बीघा देंगे, देंगे नहीं देंगे? ऐसे देवता को जो अपमान करते हैं, सास ससुर का अपमान करते हैं, पति का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, परमात्मा उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के गोद में जाना चाहते हैं, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। ऐसे देवता है माता पिता, बिना मांगे सब कुछ बेटे के। श्री सदगुरु बगल में ही बबे सब है, हमरो कुछ दया। श्री सदगुरु
नहीं वो हम बेटा के छोड़ के पुतोह के छोड़ के ककरो देव किसी को नहीं देंगे। तो सिकंदर थे मातृभक्त, मां का भरपूर सेवा करते थे। जब विश्व विजय की लालसा लेकर के सिकंदर चले, अपने मां को प्रणाम करते हैं। मां कहने लगी बेटा तुम भारत जा रहे हो, भारत जो है भारत में सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, गंगा का जल लाना। गुरु के पास गए प्रणाम करने के लिए, गुरु कहते तुम तो भारत जा रहे हो, भारत जो है संतों का देश है और संतों का संदेश लाना, संतों का संदेश लाना। बटोरने में लगे रहे सिकंदर, बटोरने में लगे रहे। जौ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल राज करो तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब हूं की भगी। कभी भी भूख भगने वाली नहीं है जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे। विश्व विजय की लालसा लेकर के आए, पंजाब के रावी तट पर आए तो पता चला गुरु ने कहा था संतों का संदेश लाना। पता लगाए तो बगल में ही पंजाब के रावी तट पर एक दंडायन ऋषि रहते, दंडायन ऋषि रहते हैं। उनके पास गए, पहले तो अहंकारवश हम बादशाह, हम सम्राट, सिपाही को भेज दे बुलाने के लिए कि जाओ संत को बुला करके लाओ। सिपाही गए तो संत ध्यान में मग्न थे, ध्यान कर रहे थे, नाम धुन मस्त थे, अभी सुन थे राम है सुमरिए, गाइए राम है संतत सुनिए राम गुणे ग्राम, वह मंत्र हमेशा जप रहे थे, ध्यान मग्न थे। जैसे गए तो ध्यान में बैठे हुए थे, कुछ देर के बाद जब ध्यान से निवृत्त होते हैं, सिपाही कहते हैं आपको विश्व विजेता सिकंदर बुला रहे हैं। मंत्री भी पहुंच गए, कहते आपको विश्व विजेता सिकंदर बुला रहे हैं। दंडायन ऋषि कहते कौन विश्व विजेता सिकंदर जी? जिसने संसार को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। मंत्री कहते उस सिकंदर को नहीं जानते जो यूनान का बादशाह है, वही आपको बुला रहे हैं। दंडायन ऋषि ने कहा मैं उस नकली सिकंदर को नहीं मानता, उस नकली सिकंदर को नहीं मानता, मैं उस असली सिकंदर को मानता जिनका जर्रे जर्रे में पूरे ब्रह्मांड में जिसका हुकूमत है, जिसका राज चलता है, सृष्टि बनाने वाले परमात्मा को हम मानते हैं। इस नकली सिकंदर को नहीं मानता हो, जाके कह दो नहीं जाऊंगा। जैसे आए कहने के लिए कहते महाराज वो तो आपका आज्ञा का अवहेलना कर दिए। उसी समय सिकंदर कहते मेरे आज्ञा का अवहेलना करने वाला इस धरती पर सर उठा करके जी नहीं सकता, तलवार लेकर के तो निकल ही पड़े। श्री सदगुरु तलवार लेकर के निकल पड़े। जैसे तलवार लेकर के वहां गए, जैसे संत के पास पहुंचते हैं जो हत्या करने के ख्याल से पहुंचे थे, जैसे संत को देखते हैं एक आवाज निकलती है, उनके मुख से निकलता है बाबा हमें शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिल रही है। दंडायन ऋषि ने कहा जिस रास्ते पर चलने से शांति मिलती है वह रास्ता तुम पीछे छोड़ दियो, उस रास्ता को पकड़े हो, उस रास्ता पर तुम चल पड़े हो जिस पर चलने से दुख ही दुख है और शांति होती है। कहा बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडायन ऋषि ने कहा करो, उसके लिए करो, कुछ करो। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा भी अपने जीवन के बारे को सदगुरु के हवाले करो। कहा नहीं हमें शांति नहीं मिल रही है।
करो तब। लेकिन तुम जो विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहते तुम मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, उसी समय रोने लगे, क्योंकि वो मातृभक्त थे। यूनान जाने में 120 दिन लगेगा, 4 महीने समय लगता। उनके पास समय था, अगर वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लेते, नाम दान लेकर के नाम का सुमरण करते, तो परम कल्याण हो जाता। लेकिन नहीं, सो नहीं किए, वापस चले अपने देश। रास्ते में वो बीमार पड़ गए, सर में दर्द उठ गया। श्री सदगुरु, सर में दर्द उठा, डॉक्टर सब दवा दे रहे हैं, डॉक्टर को लोभ भी दे रहे कि मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, ढेर सारा धन दूंगा। किसी तरह मुझे अपने मेरे मां से दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर समझ गए हमारी मृत्यु होगी। मंत्री से कहते, मंत्री जी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। संत कबीर की वाणी है, इकट्ठे गढ़ है जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला, दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का दोनों हाथ खाली, हम लोगों का दोनों हाथ क्या होगा? जो सत्संग करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, नाम का सुमरन करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, उनका मुट्ठी जो वह लेकर के मुट्ठी बांध करके जाएंगे। मतलब कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। वो गट्ठर बांध करके जाएंगे, जो सत्संग नित और ध्यान नित्य करते रहेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, वो भगवत रूपी पूंजी को साथ लेकर के जाएंगे। उनको वहां रोना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, नहीं चिल्लाना पड़ेगा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा आहार व्यवहार से, बहुत आदमी को देखिएगा, अगर पुत्र आज्ञाकारी है, माता पिता इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बताओ आज्ञाकारी है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके सामने उनका सब कुछ फीका पड़ जाता है। जब सेवा करते हैं पुत्र, बताओ, बाल बच्चे जब सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे प्रसन्न हुए, आंख से आंसू, कौन आंसू गिरा? उनके आंख से जो आंसू गिरा, सुख का आंसू गिरा, सुख का आंसू। और उस सुख के आंसू में अगर आपको आशीर्वाद देगा कि बेटा तोरा कहियो कोनो चीज के कमी नहीं है, तो पुतों को कहते बेटी तोरा कहियो कोई कोनो दुख नहीं है, तो बेटा कोनो दुख नहीं, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप, साक्षात परमात्मा पति माता पिता के रूप में, पति के रूप में साक्षात परमात्मा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा
अपने वाणी विचार के द्वारा पिता को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। श्री सदगुरु, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाएंगे। अब ब्रह्मा खुश हो जाएंगे, क्या होगा? सुंदर शरीर मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे, कभी अन्न दाने की कमी नहीं होगी। और भगवान शिव अगर खुश हो गए, क्या होगा? वही भगवान शिव कहते धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। उस शांति को प्राप्त करेंगे जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते। अगर माँ खुश हो गई, माँ कहिए सास कहिए, एक की सास है तो दूसरे की पतों को पतों का क्या है? सासे है। अब पुत्र का माँ, ये परंपरा हर घर में। जो माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी जी खुश, पार्वती जी खुश, अम्मा सरस्वती भी खुश, लक्ष्मी जी खुश होंगे तो कभी धन की कमी। लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न होते हैं तो धन की कमी रहेगी। माँ लक्ष्मी के पास क्या है? माँ लक्ष्मी के पास क्या है? वह धन की लक्ष्मी है, कभी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी खुश हो गए, धन की कमी नहीं होगी। मां पार्वती खुश हो गई, शांति को प्राप्त करेंगे। अम्मा सरस्वती खुश हो गई, क्या होगा? विद्या की कमी नहीं होगी, विद्या की कमी नहीं होगी। किनके पूजा से? सिर्फ मां की सेवा से, सास की सेवा करने से। जो भाई भाई में प्रेम से रहते, अगर भाई भाई में प्रेम है, 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते, सिर्फ भाई भाई में प्रेम से रहने के चलते। 33 करोड़ देवता। और जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। और जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ? सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए, सबके अंदर में परमात्मा। गाय बैल बकरी कुछ जो भी चराचर में जितने 84 लाख योनि जो हैं, सबके अंदर में परमात्मा बैठे हुए, जर्रे जर्रे में परमात्मा बैठे हुए। बोलचाल के भाषा में कहते तो फलाना बाबा हैं, फलाना बाबू हैं, लेकिन उनके अंदर में बैठने वाले कौन है? साक्षात परमात्मा साक्षात परमात्मा ईश्वर बैठे हुए। तो फलना बाबू छे श्री सदगुरु, आ फलना बाबू परमात्मा, फलना बाबू छे चाल। सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिले हैं, पल भर के तलाश में अपने अंदर मिलेंगे, साधना करेंगे। लेकिन सत्संग की आवश्यकता, सत्संग कीजिए, सत्संग को कभी मत छोड़िए। सत्य है परमात्मा, उनका संग हो जाए, यही तो सत्संग है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, अश्वमेध जग की सामर्थ अब भारतवर्ष में किसी को नहीं है। श्री सदगुरु, अश्वमेध जग होता तो क्या होता था? घोड़ा को छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे, कोई रोके नहीं। भगवान राम भी छोड़े तो लव कुशे रोक लिए, सब वीर को छक्का छोड़ नहीं छोड़ा दिए।
सबको धराशायी कर दिए। कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ही, सत्संग लोग बैठे हुए हैं, बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में, गुरुराज की वाणी है अनमयी पुस्तक में है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे। सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हो, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के श्री सदगुरु, वे सभी महासुख के भागी होंगे। किनको किनको लाभ हुआ? बहुत को लाभ हुआ। श्री सदगुरु बहुतों को लाभ। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, श्री सदगुरु भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। सत्संग सुन गाय आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई, गाय एक दिन सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कह नहीं गुरुदेव, अब शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए, भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन गए। यह सत्संग का फल है। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। श्री सदगुरु रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनो पाई। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
आप लोग जानते हो कहानी, अभी पतिव्रता के बारे में हम रामचरितमानस में पाठ के रूप में सुने। एक पतिव्रता थी, उनका पति पड़ गया बीमार। श्री सद्गुरु, उनका पति बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो पति जो है, पति आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। अब पत्नी जो है, पत्नी धान कूट रहे थे। श्री सद्गुरु, पत्नी धान कूट रहे थे। पतिदेव एकाएक कहते हैं पानी पिलाओ, पानी। और उसी समय एक कर्कशा स्त्री जो पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वह दर्शाई। जैसे कह अपने वह उनके पति मांगते हैं पानी। पत्नी जो धान कूट रही थी, पतिव्रता थी, जैसे धान कूट रही थी ऐसे कूट करके ऐसे समाट उठाती है, उसी से पति पानी मांग दे तो समाट को छोड़ दिए। जैसे समाट को छोड़ते समाट वैसे अधर्म वैसे खड़ा है। एक देख रहे थे, तब तक वह पानी ला करके अपने पति को पिलाई। पति पानी पी लिए। तो वो जो कर्कशा थी, जो पति का सेवा नहीं करते थे, वो जाकर के कहने लगी, क्या कोई तुम जादू टोना जानती हो? तेरा समाट ऊपरे रह गया। कौन मंत्र जानती हो? कहा कोई मंत्र नहीं, तो पतिव्रता का, पति का जो सेवा करती, जो पतिव्रता जो चाहेगी वो होता है। उसी से वो घर गए। श्री सद्गुरु जैसे घर गए, अपने पति को कहते हैं आज हम पतिव्रता बनवाओ। पति तो हंसने लगे। श्री सद्गुरु कहियो आज्ञा की पालन तो करे नहीं, चाहे पतिव्रता बनते। बहुत देखिएगा, बहुत गाली गलौज देने लगे, पति को गाली देने लगते हैं। ऐसी स्त्री को नरक में कहीं भी, नरक में भी जगह नहीं होगा। अब पति भी गाली बकते तो उसको भी नरक में कष्ट होगा। श्री सद्गुरु कि पत्नी गाली नहीं दे, पति को छूट है, सो बात है। सबके अंदर परमात्मा है, उनका सेवा करते हैं तो आपका भी सेवा करेंगे, आपके अंदर परमात्मा है। तो हम पतिव्रता बनवाओ। उनके पतिदेव कहते हैं बनो न तोरा के रखे छ। तो कहने लगी जल्दी से तू राजाए वाला, गर्मी छे अगर राजाए वाला, कल कहे छे और है। श्री सद्गुरु और हाय धान कूटने पैन मांगो न, पैन मांगो तो उधर से पतिदेव कहते प्यास लगती तब न मांगो है। श्री सद्गुरु पटरी तो कभी बैठता नहीं था। धान कूटते कूटते सब भुस्सा की तरह बन गया, उसमें श्री सद्गुरु मिल गया। और दे रही है, पैन मांगो न प्यास लगते तब रे, पैन मांगो न तब कहते पानी, पानी लाओ। पानी जैसे ला पानी मांगते वो समाट को ऊपर छोड़ दिए और देखने रहे। श्री सद्गुरु यहां से पूरा पोछा चला गया। नकली पतिव्रता बनने से काम चलने को नहीं है, कहीं जाने का उसका नहीं। परिवार के साथ रहिए, आपस में मेल से रहिए। आप पतिव्रता है, पत्नी व्रता है, ईश्वर वार्ता है, सतगुरु वार्ता है। एक को पूजेंगे परमात्मा की पूजा होगी। श्री सद्गुरु चाहे जिनमें श्रद्धा, जिन देवता को पूजते हैं, लेकिन गुरु से युक्ति चाहिए। राम में श्रद्धा, राम को पूजिए। कृष्ण भगवान की श्रद्धा, भगवान को पूजिए। भगवान शिव में पूजा, भगवान शिव को पूजिए। माँ काली में श्रद्धा है, दुर्गा में श्रद्धा, आदि आदि संत में श्रद्धा, पूजिए। सब उन्हीं की परमात्मा, उन्हीं की भक्ति होगी, उन्हीं का भक्ति करेंगे। श्री सद्गुरु
बहुत आदमी बोलचाल की भाषा में कहते हैं हम तो राम दल के, रामा दल के, बहुते कहते हैं। कोई कहते हैं हम रामानंदी है, कोई कहते हैं हम कबीर पंथी हैं। हम लोग से पूछते हैं तो कहते कबीर पंथी छित, हाँ श्री संत मत के तो हम, रामा दल के तो हम, कृष्ण दल के तो हम, शिव दल के तो। अरे सब के अंदर वही परमात्मा बैठे हैं। और कितना दल कहेंगे कि ये दल वो दल है। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सोनार, नरहरि सोनार को जानते होंगे, भक्त नरहरि सोनार। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव को पूजते थे, भगवान शिव को। अब भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे का कभी नाम भी नहीं लेते थे। कभी राम का शब्द कोई कर देते थे, काने बंद कर लेते थे। सुनना है तो शिव का, शिव भक्त का, शिव का चर्चा वही सुनना है। कृष्ण का चर्चा तो कान बंद कर लेते थे। एक दिन की बात है, उसी गांव के आसपास नरहरि सोनार जो थे पहुंचे, मतलब एक संत भी थे और भगवान शिव का पूजा करते थे और अच्छा आभूषण बनाते थे। उसी गांव में एक भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण का मंदिर था। अब भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, वह भक्त क्या करते हैं, जो वहां का सेठ थे, सेठ क्या कि सेठ जी चले गए वहां भक्त नरहरि सोनार के पास और उनसे कहते हैं कि बाबा मेरे लिए भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण के लिए एक आभूषण कमर में बना दीजिए, गला में भी बनाइए, कमर में भी बना दीजिए। जैसे कहते उनका आभूषण हमको बना दीजिए, भक्त नरहरि सोनार कहते नहीं, हम इस आंख से किसी दूसरे देवता को देखना ही नहीं चाहते, कभी सुनना भी पसंद नहीं कर सकते, और कभी हम दूसरे का बनाएंगे तो सिर्फ हम भगवान शिव का बनाते हैं। वो भक्त कहते हैं, सेठ जी थे, सेठ कहते हैं देखिए आप तो संत हैं, अरे आप आभूषण बनाते हैं लेकिन मेरे भी लिए, मेरे विट्ठल के लिए बना दीजिए। इतना आग्रह किए, आग्रह जब के तो तैयार हो गए। कहा देखिए सबसे पहले उसका नाप लाइए, नाप लाइए, नाप करके लाइए, नाप लाए, और नाप जब लाए तो उसके अनुसार उनको आभूषण बना करके दिए। और जब वो आभूषण लेके गए, जब पहनाए तो कमर में एक बित्ता बड़ा हो गया। जैसे बड़ा हो गया, कहते हैं बड़ा हो, कहाँ गए थे, नरहरि के पास, कहाँ वो कभी बना के देगा, वह शिव भक्त है, वो विट्ठल भक्त थोड़े है, वह शिव भक्त है, वो अच्छा से नहीं बना के दिया है। पुनः गए वहां, पुनः जब गए तो कहते देखिए तो एक बित्ता बड़ा हो गया, आपको तो हम नाप दिए थे तो बड़ा क्यों हो गया, बड़ा जान करके बना दिए, क्योंकि सब ने कहा जान करके बड़ा बना दिया है। पुनः वापस आए, काहे काम कीजिए, आप आभूषण लाइए, नाप लाइए, तो श्री सदगुरु जैसे नाप ऐसे नापते हैं, नाप में नापते हैं तो देखते हैं एक बित्ता नाप के अनुसार बड़े है, जितना नाप दिए थे उतना ही है। तब कहते एक बित्ता छोटा कर दीजिए। एक बित्ता छोटा बना करके जब दिए, अब फिर जैसे भगवान विट्ठल को पहनाते हैं, फिर एक बित्ता बड़ा हो गया। कहते इसके अनुसार आप दिए, बनाए, फिर बड़े हो गया। नापते हैं तो उससे एक बित्ता छोटा है, लेकिन नापते थे वहां एक बित्ता बड़ा हो गया। तब कहते आप अपने से चलिए, कहा हम नहीं जाएंगे। इतना आग्रह किए, कहा कि अपने से कम नाप लेकर के भगवान का बना दीजिए। तब कहते हम तो भगवान शिव को मानते, हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये तो शिव भक्त थे, गए विट्ठल का नाप करने के लिए।
तो पहले आंख पर पट्टी बंधवाए, श्री सदगुरु आंख पर पट्टी बंधवा करके जब मंदिर प्रवेश करते हैं, उस सेठ जी से कहते हैं भगवान कहाँ है, वहां मुझे पहुंचाइए। जैसे आगे वहां गए तो भगवान विट्ठल का मूर्ति था, पाषाण का मूर्ति था। जैसे वहां गए हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ जो है डमरू पर चला गया। डमरू पर है भगवान विट्ठल का मूर्ति, भगवान कृष्ण का मूर्ति है, डमरू पर चला गया। फिर हाथ बढ़ाते हैं, त्रिशूल पर चला गया। फिर हाथ इट करते, नाग का माला, नाग जो पहने नाग पर चला गया हाथ। तब क्या कहते, तो मेरे ही इष्ट भगवान भोलेनाथ है। जब आंख खोलते तो भगवान विट्ठल है। उसी समय कहते प्रभु मैंने विचार किया था कभी इस आंख से दूसरे का दर्शन हम नहीं करेंगे, ये तो विट्ठल ठहर गए, रोने लगे। जब रोने लगते हैं तो फिर आगे कहते, हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर वही डमरू, वही त्रिशूल, वही नाग पर चला गया। डमरू त्रिशूल वही नाग पर जाता है। फिर कहते ये तो मेरे ही इष्ट हैं। फिर आंख खोलते हैं तो वही विट्ठल। अब काफी रोने लगे। बैठ करके जब रोने लगे, प्रभु मैंने कहा था इस आंख से सिर्फ अपने इष्ट को देखूंगा, मैं किनको देख लिया। फिर राम का सुमरन कर रहे हैं, भगवान शिव का, श्री सदगुरु भगवान शिव का सुमरन कर रहे हैं। फिर आगे जब हाथ बढ़ाते हैं तो वही डमरू त्रिशूल नाग। फिर आंख खोलते हैं तो वही भगवान शिव, श्री सदगुरु इस बार आंख खोलते हैं तो वही भगवान शिव। वही भगवान शिव कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव बनते हैं। और कहते हैं, जब भगवान शिव कहते हैं नरहरि मैं साक्षात शिव ही विट्ठल हूं। अब विट्ठल जब भगवान कृष्ण का रूप दिखलाते हैं, कहते नरहरि साक्षात विट्ठल मैं शिव हूं। इस रूप में उस रूप में साक्षात विट्ठल मैं वही विट्ठल शिव हूं, और साक्षात शिव मैं विट्ठल हूं। इस तरह होते होते जो दोनों का दर्शन करते हैं, उसी समय उनके मुख से निकलता है विट्ठल 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 विट्ठल। वो चरण में दंडवत हो, मतलब परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव कृष्ण राम कहिए, ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए, शिव कहिए, माँ काली कहिए, दुर्गा कहिए, कोई अंतर नहीं है। हम लोग नाम संकीर्तन पढ़ते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वे उद्गीत वे ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सच्चेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ गम पूर्ण काम वही स्वर्व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। आप लोग जानते होंगे कांची नृष राजा चौल को, एक समय की बात है, कांची नृष राजा चौल भगवान विष्णु का विग्रह, बहुत सुंदर भगवान विष्णु का मूर्ति था, मंदिर प्रवेश किए। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य सब हैं, विद्वान पंडित सब हैं, मंत्री हैं, सिपाही हैं, मुदगल ऋषि भी साथ में, अब पूरा साजबाज के साथ सिपाही भी साथ में। और राजा जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो सिपाही तो पूरा भर
पूरा सिपाही है, सब आगे पीछे कर रहे हैं। कांची से राजा चौल जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का जो मंदिर था उसमें जो जैसे प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके उस पर चढ़वा चढ़ाए। क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं। राजा चढ़ाए सोना चांदी हीरा जवाहरात, चढ़ा करके चरण पर चढ़ा करके ऐसे आंख बंद करके माथा ऐसे झुका लिए। उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास वहां पहुंचे। विष्णुदास, गरीब भक्त विष्णुदास जैसे वहां पहुंचते हैं, वो भी मंदिर प्रवेश कर गए। राजा तो ऐसे आंख बंद किए थे, राजा सब सिपाही सब बंद किए थे, मंत्री भी बाहर में बंद किए हुए थे। विष्णुदास गरीब भक्त थे, मंदिर पहुंचते हैं। जैसे मंदिर पहुंचते हैं, राजा जो चढ़वा चढ़ाए थे उस चढ़वा पर वो क्या करते हैं? फूल चढ़ा दिए। जैसे फूल को चढ़ाते हैं, राजा का जो भी चढ़वा था सब चढ़वा उसी में ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? मेरे चढ़वा का किसने अपमान किया? हम जो भगवान को चढ़ाए थे, चढ़वा पर किसने चढ़ा दिया? बगल में देखते हैं विष्णुदास पीछे में से आंख बंद किए हुए प्रार्थना भगवान के सामने सिर झुका लिया। उसी समय कांची से राजा चौल भक्त विष्णुदास को डांटते हुए कहते हैं, तू मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया, तू नीच जाति का है, तू मंदिर क्यों प्रवेश किया? इतना डांटने लगे। विष्णुदास भयभीत हो गए, डर गए। कांची से राजा कहते हैं, राजा मैं हूं, बड़ा मैं हूं, हमसे बड़ा कोई भक्त हो भी नहीं सकता। तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया है श्री सदगुरु, तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया है। उनको डांटते हुए कांची से राजा चौल अपने राजनिवास में गए। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाए, विद्वान पंडित को बुलाए और हवन प्रारंभ किया। हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा, तरह तरह का यज्ञ प्रारंभ करवाए। हवन कुंड में कंटर का कंटर घी जल रहा है। राजे है तो किसी चीज की कमी नहीं। उसी समय राजा जिस तरह करवाए, विष्णुदास के मन हुआ उनके पास तो वो तो राजा है, वो सामर्थ्यवान है, और उनके पास इस तरह का व्यवस्था, मेरे पास तो कुछ है ना, हम तो गरीब भक्त हैं, हम भी भगवान को चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? वो क्या कि रोटी बना करके भगवान को हम रोटी बनाकर चढ़ाएंगे। गए विष्णुदास स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, फिर गया स्नान करने के लिए। स्नान करके तब न चढ़ाऊंगा। स्नान करके जैसे आए, रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। विष्णुदास के मन में, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली? कौन रोटी चुरा लिए? मैं अपने भगवान को नहीं चढ़ा पाया। दूसरे दिन स्नान किए, फिर रोटी बनाए, स्नान करने के लिए गए, आए तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन रोटी बनाए, फिर गए स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए वहां पहुंचते हैं, मन में प्रेरणा हुई, विष्णुदास अरे रोटी तुम बनाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को भी पकड़ोगे। कब पकड़ोगे चोर को? चोर को भी पकड़ना है। रोटी बनाते हो, रोटी तुम्हारी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? स्नान छोड़ो और जाओ जल्दी से। जैसे वापस आते हैं, देखते हैं दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, मुंह में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है, अस्थि पंजर सटा हुआ। उनके हाथ में जो रोटी है, रोटी लेकर के जा रहे थे। विष्णुदास जब उनको देखते हैं, कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर
पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, उसी समय वो तो भाग रहे थे। विष्णुदास का एकाएक ख्याल गया, घी का कटोरा रखा हुआ था, घी का कटोरा। घी का कटोरा उठाते हैं और पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ। घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ करके गए वहां, जैसे गए वो दीनहीन जो था, जिसके हाथ में रोटी था, फिसल करके गिर गए। एक हाथ ऐसे है रोटी, ऐसे। विष्णुदास उनके हाथ से रोटी लिए, रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं। जैसे घी के कटोरा डुबा करके खिलाते हैं, ठूस ठूस करके खिलाते हैं। नीचे में देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है, वह दूसरा कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। कार्तिक महात्म पढ़िए, उसमें दिया गया है। श्री सदगुरु साक्षात भगवान प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए। वो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। और जिस तरह का जो रूप स्वरूप श्री सदगुरु, जो रूप स्वरूप भगवान विष्णु का था, वही रूप स्वरूप भक्त विष्णुदास को दिए। और शंख चक्र गदा पद्म विष्णुदास के भी हाथ में है। उसी समय विष्णु लोक से विमान आया, विष्णु लोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके उनको विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम, यह श्रद्धा प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कांची नरेश राजा चौल के मन में जो अहंकार था कि हम बहुत बड़े हैं, गरीब विष्णु दास के सामने उनका सारा ऐठकर समाप्त हो गया। और उसी से वो कहने लगे बड़ा मैं नहीं, बड़ा भक्त तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था। तब पता लगाए, राजा पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, पहले से विष्णुदास क्या करते थे। तो पता लगाए तो पहले से विष्णुदास संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। रामचरितमानस माया भगवान श्री राम अपनी प्रजा क्या कहते हैं, करणधार सदगुरु दीर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पवा। रामायण माया बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय कोई। बिना गुरु के भव संसार रूपी समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो। लेकिन गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, असो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। अब क्या कि इस तरह का जब उनका ख्याति फैला, वो चले गए, तब कांची राजा चौल के मन में हुआ बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो है। तो पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, तो पहले क्या करते थे। तो पता लगाए कि विष्णुदास अपने गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। तब कांची राजा चौल भजन भेद लिए, उधर हवन हो ही रहा, लेकिन भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो रहा। भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे। कांची राजा चौल एक दिन कहते हैं, आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। सबको बोल दिए। उसी समय नाम का सुमरन करते हवन कुंड के पास पहुंचे। जैसे हवन कुंड के पास पहुंचते हैं और सबको कहते हैं हम
आत्महत्या करने के लिए जा रहा, हवन कुंड जो था, हम उसमें कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं? मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। श्री सदगुरु, हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। जैसे नाम का सुमरन करते हुए अभी सुन रहे थे, भगवान शिव कह रहे थे राम ही सुमिरिये गाये राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। उसी समय नाम का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग मारते हैं, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए। जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, उसी समय हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रकट होकर उनको गोद में उठा लिए और उसी समय विष्णु लोक से विमान आया। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप कांची निश राजा चौल को भी दिए। अब विमान पर बैठा करके, एक ही साथ एक विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद है, ऋषि मुनि हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक ले चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। यह भक्ति, यह प्रेम, यह श्रद्धा है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह श्रद्धे के होते सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। यह सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग, भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग चाहिए, सेवा चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, माता पिता सौस ससुर पति का सेवा चाहिए। जो इस तरह करते रहेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, घर में कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, घर में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मां अनसुईया कहाँ कोई तीर्थ गए थे, क्या पति की सेवा करते थे। पति का सेवा करते ही जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, सबको पलने पर झुला दिए। नहीं झुला दिए, किसके बल पर? पातिव्रत के बल पर, भक्ति के बल पर। भगवान से कुल भक्त बहुत मांगते हैं, लेकिन भगवान उसमें भगवान कहते हैं आप मांगे माते बर मांगे, जो मांगना मांगे। मौलसिया कहने कोई हमको वरदान नहीं चाहिए, नहीं आप मांगे। तो मौलसिया कहने अगर आप देना ही चाहते तो मेरा पति पुत्र बनकर का आए, तीनों पुत्र बनकर आइए। भगवान भी ललायत थे उनके कोख से पैदा होने के लिए, पतिव्रता के कोख से पैदा लेने के लिए, सती के कोख से पैदा लेने के लिए भगवान त्रिदेव भी ललायत थे। तो वही आए, कोई दत्तात्रेय बने, कोई दुर्वासा जी बने, कोई चंद्रमा बने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। और साक्षात भगवान विष्णु मां कयाधु के मां महर्षि कर्दम के यहां जन्म लिए। जो भगवान कपिल के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को लट के पढ़िए। देवहूति के कोख से पैदा लिए, महर्षि कर्दम का पुत्र बना। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र बनकर के हम आना चाहते हैं, आप देवहूति से शादी कर लीजिए, मैं उस मां के कोख से पैदा लेना चाहता हूं। उस कोख से पैदा लिए, जो भगवान कपिल को जानते हुए, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र था, जो इंद्र के कुचाल ने क्या किया, उनको श्राप दिलवा दिया और 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया। जब उसी कोख में भागीरथ आए, संत भागीरथ आए, गंगा की धारा बहा दी, सब परम मोक्ष को, परम गति को प्राप्त कर ली। ये सत्संग का फल है।
देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोग गए। नरक लोग जब गए देखते हैं नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है। देवर्षि नारद वहां देख रहे हैं। जब देवर्षि नारद को देखते हैं तो मूछ टेने लगे। कौन? जो नरक में पड़ा हुआ था, अपने मूछ को टेने लगे। देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड प्राणी ने कहा हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता मां के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, भगवान शिव धन्य घरी सोई जब सत्संगा। यह भी सुन रहे थे गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावई वेद पुराण। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है सबको जमदूत पिटाई कर रहे थे, मुगदर से पीट रहे थे, मुगदर से। और चीखते हैं चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते गुरुबिन कौन मिटावे भवदुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। भगवान श्री राम कहते करण आधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सा सुलभ करि पावा। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहता अक्रूर काका आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती वही स्वरूप और रूप का दर्शन करते हैं। सप्त धातु का काया पिजरा ता माहे, जुगत बिनु सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मोरू में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को रोते हुए जाते हुए कर मलते देखा। बड़े बड़े वीर आए झक मार करके चले गए। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है मुगदर से जो पिटाई जमदूत करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग कोई सत्संग करवा लेते तो तुम्हारा परम कल्याण उद्धार हो जाता, सत्संग करवा लेते। 21 पीढ़ी तक का जो राजा था वो राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। स्वप्न टूटा, संत सदगुरु के पास गए, उनको अपने यहां बुला करके उनसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, समाप्त हो रहा था, समाप्त हुआ। 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, अब विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। धम्पद में आया है, आप लोग जानते होंगे, धम्पद में एक चर्चा आया है। एक धनी सेठ था, धनी सेठ भगवान बुद्ध के सत्संग में वह कपड़ा लेकर के जा रहा था बेचने के लिए। कितना कपड़ा? 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था बेचने के लिए। आगे में सूखा नदी था और उस पार भगवान बुद्ध जो सत्संग करते थे, पंडाल बना हुआ था। वह सेठ जी क्या कहते हैं, नदी के इसी पार रखो, सुबह में जाएंगे, जैसे जाएंगे कपड़ा बेचना प्रारंभ कर देंगे।
सब कपड़ा पर गट्ठर पर कपड़ा पर कीमत बढ़ा करके लिखो, बढ़ा करके लिखो। सन्यासी को बहुत विदाई होती है, श्री सदगुरु बाबा जी सबको बहुत, भगवान बुद्ध का शिष्य बहुत विदाई सब करते हैं और बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। इधर भोजन बन रहा है और वहाँ कपड़ा पर गट्ठर बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। रात्रि का जब 12 बजा, मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। जो सूखा नदी था जलमग्न हो गया। पहले जाते तो 5 मिनट में नदी को पार कर, सूखा नदी को पार कर जाते। 500 बैलगाड़ी था, लेकिन पार तो चले जाते। कपड़ा का गट्ठर बढ़ाने में रह गए। रात में काफी मूसलाधार बारिश हुई। अब सत्संग पंडाल में, जो पंडाल जो बगल में है इस नदी के उस पार सूखा नदी था, वह पूरा जलमग्न हो गया। वहां जाने में, घुमा कर ले जाने में उनको 6 महीने समय लगता, 6 महीना। तो शेर जी विचार करते अब वर्षों वास यही रह जाएंगे, वर्षों वास यही रहेंगे और 6 महीने तक जो खर्चा पड़ेगा सब बढ़ा चढ़ा करके कपड़ा पर फिर लेंगे। यही सोच रहे थे। भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हुए थे, आनंद भी थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते बनते आप मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने का कारण बताइए भगवान। उसी समय भगवान बुद्ध कहते आनंद है, श्री सदगुरु आनंद है। कल एक सेठ है, श्री सदगुरु, एक सेठ है 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अगर कल आना चाहता तो पहुंच जाता। कपड़ा का गट्ठर जो कीमत बढ़ा करके लिखने में रह गया। मूसलाधार बारिश हो गई। अब इस पार आना उनके लिए 6 महीना समय लगेगा। लेकिन वो विचार करे 6 महीने रह करके जो वहां भोजन में खर्चा होगा सब बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। जानते हो आनंद है, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी। वो अविची नरक में चले जाएंगे, अविची नरक में चले जाएंगे और काफी दुख भोगना पड़ेगा उसको। आनंद कहते भंते अगर आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो मैं सेठ को जगाऊं, उस सेठ को मैं जगाऊं। कहा जाओ। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। गुरु का आज्ञा पा करके नाम का सुमरण करते उड़ गए। जैसे ऊपर में उड़ते हुए सेठ देखते, इस पार बगले में था, देखते हैं कहते साधु का दर्शन हो गया, आज तो काफी मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लूंगा। यही सोच रहे हैं। धीरे धीरे आनंद इस पार नीचे आए। जैसे आते हैं कहते शेर जी आपको भगवान बुद्ध याद कर रहे हैं। तब कहते आनंद बहुत मुनाफा होगा। भले आ गया आनंद, बहुत मुनाफा होगा। रात में भी खर्चा हो गया भोजन में। श्री सदगुरु भले आ गया। कहा उसके लिए हम नहीं आए। आप जो कह रहे हैं कि 6 महीने रह करके यहाँ जो भोजन में खर्चा होगा वह भी कपड़ा पर चढ़ा कर बना चढ़ा कर लेंगे। परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे और काफी दुख भोगना पड़ेगा, काफी दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय वह सेठ आनंद के चरण पकड़ लेते। आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे नरक में नहीं जाना पड़े, मुझे नरक में नहीं जाना पड़े। कहा चलिए मेरे संग। कहा मैं तो जा नहीं सकता। उसी समय कपड़ा का गट्ठर फेंकने लगे। हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको मुनाफा नहीं चाहिए। मेरा कल्याण कैसे होगा? हम नरकगामी नहीं बने, मेरा कल्याण कैसे होगा? आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। अब उनका चरण नहीं छोड़ते हैं। उसी समय आनंद अपने योग बल से अपने भी उड़ गए, उनको भी उड़ा करके भगवान बुद्ध के चरण लेके चले गए। जैसे वह सेठ भगवान बुद्ध के चरण पर दंडवत गिरते हैं और कहते हैं भंते मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा?
बिलख बिलख करके रो रहे। तब भगवान बुद्ध उनको नाम दान दिए, भजन भेद दिए, ध्यान भजन करने लगे। जिस समय में भगवान बुद्ध ने कहा था इसकी मृत्यु होगी, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। धर्म सभा में सत्संग हो रहा था उस समय। आनंद कहते, भंते जो धनी सेठ अविची नरक में जाने वाला था, वह जो नामदान भजन भेद जो आपसे लिए, सत्संग जो कुछ देर के ध्यान भजन के, अभी किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते अभी तावतिस भवन में, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर भवन में चले गए। इस सत्संग और नाम की कमाई करने से होता है। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। दादा परदादा क्या क्या सवाल को लेके गए, कोई कुछ लेके गए? जिस शरीर पर घमंड करते हैं, यह शरीर भी यही धनानी भूमो पशु ही गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने देह सितायांग परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीवे का। मेरे साथ आपके साथ क्या जाएगा? यही शुभ काम जाएगा, शुभ काम। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे, खुदा तो देख, खुदा खुदा सबके अंदर बैठे हुए, सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हो जमींदार था, जमींदार को बहुत अच्छी फसल दिखे तो बहुत अच्छा फसल लगा हुआ था, और सब गरीब किसान था, उसका फसल जल गया था। जमींदार के मन में हुआ, जमींदार एकाएक अपने मन में सोचने लगे, इस बार तो किसी के पास फसल है ही नहीं, अनाज तो है नहीं, इस बार सब दाने दाने के लिए तरफेंगे, और मेरा जो जो विरोध किया है सब का बदला लेंगे। श्री सदगुरु सब का बदला, सबको काफी सताएंगे। पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, भंडार बनाऊंगा, और सब में अनाज भर दूंगा। पुत्र से कहूंगा तुम सुखमय जीवन व्यतीत करो, पत्नी से भी कहूंगा तुम सुखमय जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे जैसा सुखी कोई है? जो जो हमको मेरे पास मांग निकलेंगे सबको डंटा से पीटे, कोरा बरसाएंगे। मेरे जैसा कोई है? उसी समय वो सोच रहे थे मन में, अब फूलों ने समा रहे थे। परमात्मा उस समय हंसते हैं और मुस्कुराते हुए कहते, मूर्ख को पता नहीं परसों रात उसकी मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे। यह नया गोदाम भंडार फसल का जो संग्रह करेंगे, खेत से समट करके लाने समटने का मौका भी उनको नहीं मिलेगा। लहलहाता फसल पर गर्व करता है, परसों रात मृत्यु होगी, अभी नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। परसों रात मृत्यु हुई, घोर नरक में जाकर के जीवन में नो सदगुरु था, नो सत्संग था, खान पान में सुधार नहीं करते थे, काजू किशमिश रस कदम झाड़ते थे, वहां पीप भी नसीब नहीं हो रहा, पीप भी नसीब नहीं हो रहा। चलत कत ऐठो 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 चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। नित्यानंद स्वामी कहते, किस पर करत गुमान रे मन मानव, किस पर गमन? शरीर गमन। गोपीचंद से अधिक सुंदर, भगवान बुद्ध से अधिक सुंदर, रूपनंदा से अधिक सुंदर, अमरपाली से अधिक सुंदर। अगर सुंदर विचार है तो सुंदर शरीर है, सुंदर है। अब विचार सुंदर नहीं, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी। इस हड्डी का अगर काम होता न, ये परदादा का हड्डी है, और सोना का लेप चढ़ा करके रखेंगे घर में, पलंग में रखते हैं। कोई कुछ बचा तो जब भसा करके चले आते हैं, रखते हैं। और उस पर घमन, श्री सदगुरु उस पर घमन, उसमें सत्संग नहीं सुनेंगे, ऐठा कर करेंगे।
मानुष तेरा गुण बड़ा, शुभ काम तो अच्छा काम तो गुण बड़ा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष न आवे काज। मांस का काम होगा? बहुत काजू किशमिश खैने हेते दादाजी, दादी जी के मांस बना के खाएंगे कोई? हाँ, कितना बार गंगा स्नान करने के लिए चले, नहीं चले जाएंगे? जिस दादा का देन है, जो परदादा का देन है, जो पूर्वज का धरोहर के रूप में हम लोग के लिए बचा बचा करके रखे हैं, उसी का हड्डी अगर पड़ गया शरीर में न, कहीं श्मशान घाट में कई बार स्नान करेंगे। सब कोई मरबे, मरते हम नहीं मरबे। श्री सदगुरु, सब कोई मरते हम नहीं, हम थोड़े मरबे। श्री सदगुरु, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारी, हार चाम का बना यह पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बरभारी रे मनमान हमारी, 2 दिन की है चमक चाम के असो तू लेहूं बिचारी, बिना विचार कछु सार मिले नो छार सकल चितियारी, 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। होशियारी वाला काम हो रहा है। श्री सदगुरु, जो होशियार है सत्संग में आए हैं, जो होशियार है घर में बैठकर भी सत्संग सुन रहे हैं। श्री सदगुरु, कहीं से सुनिए, कहीं से, लेकिन सुनिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी। गिरधार में सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए, लेकिन हो तो फलना बाबू छे। श्री सदगुरु, फलना बाबू का शरीर का रंग रूप है, लेकिन वो परमात्मा जो सचखंड के निवासी परमात्मा है, सबके अंदर में ईश्वर अंश जीव विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर पर कभी घमंड नहीं करें। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष नावे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बाज। चमड़ी का ढोलक में काम चलेगा इसका? है तो बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों? इसलिए अगर हम लोग सजग हो जाएंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे, संसार का सब काम करते, यानी कि घर में हुआ खट पर चला हुआ जी मठ पर, घर का काम छोड़ करके चले गए हरिद्वार वृंदावन जाएंगे, तो काम बनने वाला नहीं है। परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। परमानंद महाराज कहते, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द, सोलहनी मर्द। घर में हुआ खटपट, चला बाबा जी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। जो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्के है, तो क्यों न परिवार के साथ रह करके भक्ति करेंगे। एक महात्मा जी घर से निकले, चले गए हरिद्वार। श्री सदगुरु, अब पूरा एकदम वहां जो पाठ का विधि विधान कर रहे हैं, संजोग से बगल के ग्रामीण पहुंचे वहां भ्रमण करने के लिए। 50 वर्ष पहले चले गए थे हरिद्वार। परिवार घर में पत्नी है, छोड़ करके भाग गए है हरिद्वार में। 50 वर्ष के बाद उस ग्रामीण के गांव के रहने वाले जो भक्त थे, उनसे जब मुलाकात हुई, परिचय पात हुआ, कहाँ हम तो अमुक गांव से आए हैं, कहा वहां का समाचार, कहा सबका समाचार ठीक है। महात्मा जी कहते, हम भी तो उसी गांव के हैं। वो कहते, बाबा हम आपको नहीं पहचानते। क्योंकि हमको 50, कहते हमको 50 वर्ष हो गया। और से समाचार कहो, कहा सब ठीक है।
मेरे घर के इस बारे में बताओ, अपना जब परिचय दिए, कहाँ आपकी पत्नी हाल में शरीर को परित्याग कर दी है। श्री सदगुरु हाल में परित्याग, अपने शरीर को परित्याग कर दिया। उसी समय वो क्या करते, कुछ सामान था उठा करके पटक देते हैं, कहते हैं सिर का बहुत बड़ा बोझा उतर गया। 50 वर्ष से रह रहे हरिद्वार में, अब पत्नी यहाँ शरीर छोड़ दिए तो पत्नी का भार कपार पर लिए रहे, तब न कि भार उतर गया। हरिद्वार रहिए, काशी रहिए, लेकिन गांव में रहिए, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रहिए। कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, रजाई ओढ़िए, कंबल ओढ़िए, भटिया ओढ़िए, बोरा ओढ़िए, महल में रहिए, झोपड़ी में रहिए, मकई खेत में रहिए कि गेहूं खेत में रहिए, हाल चलाइए कि कुदाली चलाइए कि पसनी चलाइए, नाम का सुमरन करते रहिए। एक न एक दिन काम बनेगा। काम कैसा काम बनेगा? जिस सचखंड से हम लोग आए हैं, जिस परमात्मा के धाम से हम लोग आए हैं, उनमें समा जाएंगे, उनमें चले जाएंगे। कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। शरीर की नश्वरता पर कभी घमंड मत कीजिए, कभी घमंड नहीं। एक बाबा फरीद को जानते होंगे, बाबा फरीद आ रहे थे तो कुछ लोग, काफी भीड़ थे, सब देख रहे थे। एक महासुंदरी थी, महासुंदरी। वह सुंदरी कोड़ा से एक दासी को पिटाई करते, काफी पीट दिए, पीठ को छलनी कर दिए। पीठ जो रहते शरीर को जो छलनी कर दिए। बाबा फरीद कहते हैं, अरे इनको कोई छुड़ाने वाला नहीं, छुड़ाना चाहिए। कहा बाबा कौन छुड़ाएंगे, जो जाएंगे उसी में भीड़, उसी से लड़ना प्रारंभ कर दे। है कौन? वह जो कोरा से मारे वह सुंदरी है, मतलब धनाढ़ थी, सुंदरी है, सर्व शरीर भी सुंदर, वो दासी है, तो क्यों इस तरह पिटाई कर रही है? क्या दासी जो बराबर सुरमा पिसती, सुरमा, यह सुंदरी आंख में लगाती थी। थोड़ा मोटा जो हो गया आंख में गर रहा है, आंख में सुरमा जो गर रहा है, इसलिए पिटाई कर रहे हैं। उसी समय बाबा फरीद वहां से निकल पड़े। कई वर्ष के बाद जब उधर से आते हैं, श्मशान घाट में देखते हैं एक मनुष्य का खोपड़ी है, उसमें चिड़िया घोंसला बना करके कई बार अंडा दिए, बच्चा वाला उड़ करके चला गया। अंडा है, कुछ छोटा बच्चा है, और चिड़िया भी उसमें है, बच्चा उसमें है। बाबा फरीद मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते अपने शिष्य से कहते हैं, देखते हो उस खोपड़ी? कहा गुरुदेव देख तो रही है, लेकिन किनका? कहा उसी महासुंदरी की खोपड़ी है। मोटा सुरमा पीसने के बाद जो आंख में लगाई थी, गर रहा था, अपने दासी को कोड़ा से पिटाई कर रहे थे, आज वही सुंदरी की खोपड़ी है जिसमें चिड़िया घोंसला बना करके रह रही है। इस शरीर की नश्वरता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते प्यारा सा प्यारा, सगे संबंधी, प्यारा सुंदर से सुंदर शरीर। एक न एक दिन यहाँ से हम लोग एक बार गए, यहाँ से हम लोग आशी संसार में 28वां बार सतयुग बीत चुका है, इतने वर्ष से, इतने युग से 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हुआ है, इसमें हम लोग हैं। यह नहीं कहेंगे शरीर छूटते तो सीधे चले जाएंगे, यहीं रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, अगर भक्ति अंदर में भक्ति रूपी बीज लेंगे तो भक्ति बीज बिरसे नहीं, जो जुग जय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अगर भक्ति नहीं करेंगे, युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करेंगे, संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ,
जन्म जन्म दुख पैबे रे, सूखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, चार पांव दो सिंह गुंग मुख, कैसे का हरि गुण गए बेरे, खींची के रसा खुटा में बांधतो, प्रमुख देख श्रेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करबे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, रंगवा लाख तोर भाई, चल ही के बेरिया रंगवा लाख। एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए, जब प्रवचन शुरू किए दौड़ करके चले आते थे, हम उस दंड था, कभी लाठी लेकर के पहुंच जाते थे, और उनका पोता क्या करते, दौड़ करके चले आते थे, तो कहते थे कौन, आवाज भी पूरा करकसा था बूढ़ा बाबा का। उनका पोता कहते थे कि बाबा अच्छे बाबा आए हैं वहां से, ओ फिर चले जाते थे, फिर इधर कौन, कभी सत्संग नहीं सुनते थे, कभी नहीं। अब कोई भिखारी भी आते थे, कुछ देते नहीं थे, और उनके पास बहुत बहुत धन था, सोना सब सोना चांदी जो था, दीवार में ऐसा बनाए थे कि पुतवा देते, पता नहीं चलता था कि इसमें कुछ है, इस तरह की सजा करके रखे थे। डकैत सब चाहते थे उनके यहाँ डकैती करने के लिए, मौका ही नहीं मिलता था, सवेरे सब गेट को बंद कर देते थे। और संजोग से एक दिन की बात है, धीरे धीरे सामे में डकैत सब प्रवेश कर गए, अब बूढ़ा बाबा पकड़ा गए। अब फसल भी अच्छी होती थी, हल्दी अलग उसनते थे, मतलब धान आरोसना करते थे, बड़ा बड़ा कड़ा और बनाया चूल्हा जो बड़ा बड़ा, जैसे कि उनको पकड़ते हैं, रुपया ला, कहा रुपया मेरे पास नहीं है, पकड़ लिए, सोना चांदी कहाँ है, कहा नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं है, नहीं है, कहा चलो बूढ़ा को लेकर के आए, बड़ा बड़ा चूल्हा जो था उस पर क्या किए, उसमें बड़ा हंडी को चढ़ाए, और चेला सब था उसमें आग लगा दी। कहते रुपया कहाँ, कहा नहीं है रुपया, सोना कहाँ, तो है ये नहीं। पूरा आग जब लह लग कर पूरा धड़कने लगा, कहा इसमें पानी गर्म करो, इस पर इसके शरीर पर डालो तब बताएगा, श्री सदगुरु तब बताएगा। फिर क्या करते, सब आदमी बहुत बहुत बदमाश सब थे, यह भी पूरा ताकतवर थे, बांधे हाथ पांव को बांध ऐसे उठाए, उठा करके चेला का जो सलाम जो आग ऊपर चल रहा है, लपक रहा है, बीच में ऐसे देते थे, कहाँ है रुपया, नहीं है रुपया, मैं मर जाइए तो ही नहीं बजे, नहीं है रुपया। फिर देते थे, कुछ लगा, बता दीजिए, कहा नहीं है रुपया। एक उसमें से कहते बताएगा नहीं, ये मरेगा भी तब भी नहीं बताएगा, इसलिए आज इसको इसमें दे के चलना है। ऐसे नीचे करते जब पूरे जल गए, इधर बताबे श्री सदगुरु बताए रुपया कहाँ है, वहाँ है, दीवार में सोनार खुदवाए हैं, सबको हथौड़ा से तोड़ करके सब निकल के सामने में दिखला के लेकर चले। यहाँ तो चोर डकैत मान लेंगे न, भूल जाएंगे तो चल रहे, लेकिन वहाँ जमदूत मानेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, आपस में मेल से नहीं रहेंगे, ध्यान भजन नहीं करेंगे, और खाए खुराका पहन पोषका जम का बछड़ा, हम मछली खेवे करेंगे, मांस खेवे करेंगे, मुर्गा खेवे करेंगे, आमलेट खेवे करेंगे। पहले हर घर में होता था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर फिर। अभी क्या नहीं मानने वाले के देखिए, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट, घोर घोर
पी, अगर बिछावन पर है मिल गया चाय, हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हम ये खा लिए वो खा लिए बहुत बड़ा। लेकिन वो दम जम बेदम कर देंगे, जम बेदम करेंगे। गीतानुस्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुट जाएगी सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कि हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। कोई साथ जाएगा? है बाल बच्चे हैं, हम लोग भोगेंगे। श्री सदगुरु दादा गए, परदादा गए, बचा बचा करके रखे, सत्संग कर लीजिए। 2100 पीढ़ी तक का राजा कवास का कोई दान पुण्य नहीं, कोई सत्संग नहीं किए थे। नरक में सबको कुटाई कर रहे थे, राजा कवास जब भजन भेज लिए, सत्संग करवाए, सबका उद्धार हो गया। अभी जब लोग सत्संग सुन कर रहे हैं, सबल सिंह कृत महाभारत में आया है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता है 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इस सत्संग का फल है, 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। आप लोग जानते हुए राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित पर जब कलयुग सवार हुए, जो नहीं करवाना चाहिए वो करवा दिए, नहीं करवा दिए। इतने धर्मात्मा राजा थे परीक्षित, इतने धर्मात्मा राजा थे, कलयुग अपना निवास स्थान मांगते, कहां दिए? जुआ में दिए, शराब में दिए, विश्यालय में दिए। कलयुग कहते सब तो गलते जगह, मेरा कोई अच्छा और जगह दे दीजिए ना। कहते जाओ मैंने तुम्हारा निवास स्थान धन में सोना में दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़िए, धन में सोना में दिया। कलयुग कहाँ जाते? जरासंध का दिया, राजा जरासंध का सोना का मुकुट जो था, राजा परीक्षित जो पहने हुए थे उसी में प्रवेश कर गए, अब ठहाका मार रहे हैं। जगह तो मिला, करो ना। और उसी समय उस पर कलयुग जब सवार हुए, भागे कहां? जंगल शिकार खेलने गए। समीक मुनि का आश्रम में पहुंचते हैं। कलयुग अपने प्रभाव से, कलयुग अपने प्रभाव से समीक मुनि का जो कमंडल था उसमें भी पानी सूख गया। कुआं में पानी सूख गया, बगल में सब पानी सूख गया, सुराही में पानी नहीं है, कमंडल में पानी नहीं है। इतने प्यास से व्याकुल करवा दिए, पानी पानी पानी। समीक मुनि ध्यान बैठे हुए थे, समीक मुनि ध्यान बैठे हुए थे, इतने व्याकुल करवा दिए। एक मरा हुआ सर्प था जो गले में लपेट दिए। और वहां से जब घर आए, जैसे मुकुट को खोलते हैं, राजा परीक्षित कहते मैं तो अनर्थ कर दिया, मैंने ऋषि के गले में स्मरा हुआ सर्प लपेट दिया, अनर्थ आ गया। इधर राजा परीक्षित घर जाके पश्चाताप करते हैं, और ऋषि पुत्र सब जो वहां खेल रहे थे, श्रृंगी ऋषि से जाकर, जो बहुत छोटा उम्र का था, कौशिकी नदी किनारे में वो खेल रहे थे। कहते श्रृंगी तुम यहां करे तो अपने पिताजी को जाके देखो, तुम्हारे पिताजी के साथ किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिताजी के गले में लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि उसी समय कौशिक नदी में प्रवेश करते हैं और चुल्लू में जल लेते हुए कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन वह तक्षक उनको दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप तो पड़ा। श्रृंगी ऋषि आए अपने पिताजी के पास, समीक मुनि के पास, पिताजी आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया मैं उनको श्राप दे दिया। समीक मुनि कहते हैं तुमने उनको श्राप दे दिया? राजा परीक्षित कलयुग का सबसे धर्मात्मा ऋषि, धर्मात्मा राजा, तुम अच्छा नहीं किया,
तुम अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैं तो साप दे दिया, मेरा साप तो उनको लगेगा ही। तब समिक मुनि खबर भिजवाते हैं। समिक मुनि खुद वहां चल करके आते हैं, राजन श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी हो जाएंगे, आपकी अच्छी गति नहीं होगी, इसलिए आप अपना उपाय कर लीजिए। आपकी अच्छी गति हो उसके लिए आप उपाय कर लीजिए। उसी समय इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने भयभीत हो गए, राज सिंहासन पर अपने पुत्र जनमेजय को बिठा देते हैं और कहते, पुत्र मैं चला, 7 दिन मतलब मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय वो निकल करके कहां चले गए, जहां ऋषि मुनि ध्यानस्थ थे वहां पहुंचे। वहां जब पहुंचते हैं तो वशिष्ठ हैं, दधीचि, अंगिरा ऋषि आदि आदि इस भारत भूमि में जितने भी ऋषि मुनि हैं तमाम वहां मौजूद है। सनक नंदन, सनातन आदि आदि ऋषि मुनि हैं, भगवान वेद व्यास भी हैं और कहते मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। एक उस सिंहासन था वह खाली था, वहां देखते सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। तमाम ऋषि कहते हैं, अय राजन सुखदेव मुनि ही आपका उद्धार करेंगे। जैसे सुखदेव मुनि आए सब उठ करके खड़े हो गए, सुखदेव मुनि को वहां सिंहासन बैठाते हैं और राजा परीक्षित चरण पर लिपट करके रोने लगे, हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरे पास समय भी नहीं है, 7 दिन कोई समय नहीं है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं, आपको तो 7 दिन का समय है। एक ऐसा राजा था, उस राजा के बारे में आप नहीं जानते हो का नहीं का एक ऐसा राजा था, उनका मित्र था जमराज। वो चले गए जमराज के पास। जैसे जमराज के पास गए, जमराज से कहते हैं, जमराज उनका हंसकर स्वागत किए, आदर सत्कार किए और कहते मित्र कहां ना हुआ। वह राजा कहते हैं, दोस्त हम आपके पास इसलिए आए कि एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, इसलिए पहले हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब हमारी मृत्यु का समय निश्चित हो तो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, और वहां खबर कर दीजिएगा तो हम भगवत भजन करने, ध्यान भजन करने लगेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, मित्र आप तो कहते मुझको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, आपकी आयु मात्र 7 दिन शेष है, 2 घड़ी शेष है। हे राजन आपका तो 7 दिन शेष है, लेकिन वह राजा जो था उसका मात्र 2 घड़ी शेष था। जैसे कहते 2 घड़ी शेष है, उसी समय ध्यान बैठ गए। ध्यान से निवृत्त होते हैं, जमराज के साथ बैठ करके सत्संग करने लगे और सत्संग करते करते 2 घड़ी बीतते बीतते उनको समाधि लग गए। वैकुंठ लोक से विमान आ वैकुंठ लोक को चले। ये सत्संग का फल है। तब राजा परीक्षित ऐसा आयोजन करवाए कि यहां सत्संग होगा। सत्संग के लिए ऐसा व्यवस्था किए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, सब ऋषि मुनि वहां मौजूद थे। उसी समय देवराज इंद्र और तमाम देवता अमृत कलश लेकर के आते हैं और अमृत कलश सुखदेव मुनि के पास रखते हैं। सुखदेव मुनि से कहते हैं, महाराज यह जो है अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि ऐसे मुंह फेर लेते हैं, मतलब देवता स्वार्थी होते हैं। सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। जैसे मुंह फेर लिए, उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, हे सदगुरु मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। और 7 दिन तक लगातार सत्संग सुने। 7 दिन तक लगातार सत्संग सुने। 7वें दिन तक्षक उनको दंश करना था।
7वें दिन जो सत्संग सुनते सुनते अंत में क्या हुआ, समय से पहले, तक्षक के दंश करने से पहले उनको समाधि लग गए, समाधि लग गए और बैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चला गया और तक्षक डंस का ठट्ठर जैसे डंस करते हैं, शरीर धुआं की तरह उड़ गया, जल करके राख हो गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी गोकर्ण को, धुंधकारी दुराचारी पिताजी को जब पीटने लगे, गोकर्ण ने कहा पिताजी इनके हाथ से मरना है कि जंगल में जाकर के आप तपस्या कर लीजिए। उनके पिता जंगल चले गए, मोक्ष को प्राप्त किए। मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, जलावन से जलावन से मारते थे, मुंहे पर मारते थे और ऐसा उनके लिए कर दिए। अंत में मां कुएं में डूब करके मर गई। ऐसा दुराचारी था, सब कई वेश्या को रखते थे, राजा के यहाँ चोरी करके जो धन लाए थे सब वेश्या के सामने रख देते हैं, कहते सुखमय जीवन व्यतीत करो। सब वेश्या विचार की यह तो चोरी करते, एक न एक दिन राजा पकड़ेंगे, दंड तो हम ही को करेंगे, उसी समय हम ही को दंडित करेंगे। उसी समय क्या किए, रात में सब मुंह पर पट्टी बांध दिए और सब पकड़ के दाब करके जैसे कूहते हैं, कूहते मार दिए। किनको? धुंधकारी को कूहते मार दिए। फिर भी देखते श्वास चल रहा है, प्राण नहीं निकल रहा है, जला हुआ आग दे दिए, फिर भी नहीं मरा। गड्ढा खोद करके गाड़ दिए, गाड़ने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त किए, प्रेत योनि को प्राप्त। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। कौन हो जी? तो हम धुंधकारी हैं। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। जब गौकर्ण आते हैं, गौकर्ण अपने घर पर जब संध्या उपासना करते हैं, जब ध्यान भजन करने लगे, संध्या उपासना करने लगे, मिट्टी का ढेला वृक्ष उखाड़ के फेंकते हैं, भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ है, बचाओ 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 चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। गौकर्ण कहते कौन हो? कहा हम धुंधकारी हैं। कहा धुंधकारी हो? कहा तुम्हारे गया में कई बार जाकर के पिंडदान कर दिए हैं। कहा भैया उसे काम नहीं चलेगा, मेरे लिए सत्संग करवा, मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। पूरे गांव के लोग से विचार लिए, सब पूरे गांव के लोग कहते हैं सब पर सवार होता, सबको तबाही करता है। इसलिए कहा इसके लिए तो भागवत कथा करना पर सत्संग करना पड़ेगा। भागवत कथा का आयोजन रखा गया, पूरे ग्रामीण बैठे हुए हैं। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ उसी समय धुंधकारी प्रेत योनि प्रेत रूप में वहां प्रकट होते हैं। एक बांस, 7 पौर का बांस का खंभा था, एक छिद्र था, उसमें प्रेत बहुत चालाक होता है। गुरु पुराण को पढ़िए, श्री सदगुरु। प्रेत बहुत चालाक होता है, उसमें प्रवेश कर गए और सूक्ष्म रूप से प्रवेश किए। पहला दिन सत्संग का श्रवण किए, 1 पौर फटा, दूसरा दिन 2 पौर, तीसरा दिन 3, एवं प्रकार से 7वें दिन तक 7वां पौर जैसे पड़ता है, उसमें दिव्य रूप जैसा प्रकट होता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। उसी समय भगवान विष्णु का पार्षद आते हैं, 4 पार्षद आते हैं, 1000 ऋषि मुनि हैं, और दिव्य रूप धारण करके उनको विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए उनको जब लेके जाने लगे, सब कहते हम भी तो सत्संग सुन रहे थे, हम लोग भी तो 7 दिन तक सत्संग सुने, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग श्रवण नहीं किए, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं आया। आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोगों के लिए भी आएगा। उस समय तो धुंधकारी चले गए बैकुंठ लोक को। कुछ महीने के बाद सब ग्रामीण विचार करते हैं, अब विचार करके सब फिर भागवत कथा प्रारंभ करवाए, सुनाए।
7वें दिन तक भागवत कथा हुआ, सब ग्रामीण सुनते थे। और वह दिन ऐसा समय आया, गांव के एक ही व्यक्ति नहीं बचे, सबके लिए बीमार, सब बीमार पर बैठ गए। आदमी को तो छोड़िए, मनुष्य को तो छोड़िए, एक जानवर भी नहीं बचे थे, कुत्ता बिल्ली चूहा भी नहीं बचे थे, सब चले गए थे वैकुंठ लोक। यह सत्संग का फल है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिए निज सत्संग को।